स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और कोल्ड रूम में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम डिजाइन करेंगे स्टैंड अप पाउच। एक कस्टम स्टैंड अप पाउच को डिजाइन करेंगे जो कि मोरिंगा पाउडर के लिए होगा। ये होगा 200 ग्राम का। तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख पा रहे हो एक लेआउट जो कि 200 ग्राम के स्टैंड अप पाउच है। ठीक है जी। ये एक कस्टम स्टैंड अप पाउच में है और कस्टम स्टैंड अप पाउच के लेआउट के बारे में पिछली वीडियो में मैंने बताया था। अब पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछला वीडियो ज़रूर से देख लेना। यहाँ देखो मैंने साइज़ भी लिया हुआ है और ब्लीड है यहाँ पे, ये साइज़ और इनर मार्जिन, इन सभी चीज़ों को पिछली वीडियो में बताया था। तो पिछला वीडियो ज़रूर से देखिए, तभी आपको पूरे लेआउट के बारे में समझ में आएगा। ठीक है, अब डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं। ठीक है जी। यहाँ पे आ जाते हैं। मैं कुछ आपको इंफॉर्मेशन या फिर डेटा वगैरह दिखाऊंगा। ये इंफॉर्मेशन हमारा क्लाइंट ही हमें देता है। जैसे कि हमें चाहिए लोगो, तो वो हमें लोगो प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट का नेम है, यहाँ फ्रंट साइड पे आप लगाएंगे प्रोडक्ट का नेम। ठीक है, क्या प्रोडक्ट है वो उसके बारे में। उसके बाद टैग लाइन है, टैग लाइन के बाद हमारा कुछ हाइलाइट्स है जो कि हम आइकन बनाकर भी लगाएंगे और हाईलाइट के तौर पे भी दिखाएंगे। मैं अभी दिखाऊंगा क्या चीज़ है वो। फिर उसके बाद कुछ लीगल इंफॉर्मेशन है, जो बैक साइड में कुछ इंफॉर्मेशन होती है वो है। इनका कुछ पैराग्राफ बनेगा। देखो इनके पैराग्राफ बनेंगे कुछ के, और कुछ के टेबल बनेंगे। टेबल किसका बनेगा? टेबल बनेगा न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन का। ठीक है, अब यहाँ से चीज़ों को हमने लिया और कोरल ड्रॉ पे आ गए और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो एक लोगो हमें प्रोवाइड किया गया है। इस लोगो को हम यूज़ करेंगे। साथ में एक सिंबल है, कुछ आइकन्स वगैरह हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये आइकन मैंने खुद से बनाया है। कहीं से डाउनलोड करके यूज़ मत कर लेना। अगर आप क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो कहीं से कुछ भी डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को मत दे देना। जैसे कि इमेज, आइकन, ये चीज़ें डाउनलोड करके मत देना। आपको नहीं समझ में आ रहा तो देख के बना लो, वो ठीक है, वो आपकी प्रॉपर्टी हुई, पर दूसरे की प्रॉपर्टी डाउनलोड करके यूज़ मत करना। ठीक है जी। यहाँ पे आ जाओ तो मैंने जैसे कहा कि कुछ के मैंने पैराग्राफ बनाए हैं और कुछ के टेबल बनाए। यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये टेबल, ये इस तरह से टेबल आपका क्लाइंट आपको नहीं बना के देगा। आपका क्लाइंट एक नोट पैड में ये टाइप करके आपको दे देगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ से लेता हूँ। साथ में आपका क्लाइंट आपको बार कोड और QR कोड देगा। ठीक है, तो इन सभी को सेलेक्ट करके मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और हमारे जो मेन डॉक्यूमेंट है उस पर वापस आ रहा हूँ और ऑब्जेक्ट्स के पैनल पे आ रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए पिछली वीडियो में हमने ब्लीड का लेयर, इनर मार्जिन का लेयर और साइज का लेयर, ये तीनों लेयर को क्रिएट किया था। इसको अनलॉक कर रहा हूँ मैं। इसको मैं ऑर्डर में लगाऊंगा। देखो ऑर्डर में लगाने का मतलब ब्लीड सबसे नीचे रहता है। ठीक है, इसको ऊपर मत लगाना, इसको हमेशा नीचे लगाया जाता है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ब्लीड, साइज, फिर मार्जिन, कुछ इस ऑर्डर में आपने लगाना है। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक और न्यू लेयर क्रिएट करना है। इसको हम डिज़ाइन नेम देते हैं और इसको ब्लीड और साइज के बीच में लाकर लगा देंगे। ठीक है, अब इसी लेयर को हम यूज़ करेंगे, बाकी लेयर को लॉक कर देंगे। याद से इनको लॉक कर देना। ठीक है जी, ताकि ये इधर उधर मूव ना हो जाए डिज़ाइन बनाते हुए गलती से और आपका लेआउट ख़राब ना हो जाए। अगर कुछ भी इधर उधर मूव हो गया तो आपका लेआउट ख़राब हो जाएगा। तो इसी लेयर में मैं पेस्ट कर देता हूँ अभी जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया था। ठीक है जी, ये मैंने पेस्ट कर दिया है और उठाकर मैं इनको साइड में रख रहा हूँ। अब आ जाते हैं कलर कॉम्बिनेशन में। तो कलर कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। यहाँ से मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ एक, और इस तरह से एक रेक्टेंगल को मैंने ड्रॉ किया। आउटलाइन को मैं ख़त्म कर रहा हूँ और यहाँ से मैं प्रॉपर्टी में आके फिल में जा रहा हूँ और यहाँ पे यूनिफॉर्म फिल में आ रहा हूँ। ठीक है जी, अब मैं CMY के कलर यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैं इसको
प्रिंटिंग के लिए नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। आप RGB स्क्रीन में देख रहे हो, यानी कि मोबाइल, टीवी या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप के स्क्रीन पे देख रहे हो। अगर मैं CMYK के कलर यूज़ करूँगा तो वो कलर डल लगेगा, तो इसलिए मैं HSB या RGB कलर को यूज़ में लूँगा, ठीक है। तो मैं HSB कलर यहाँ से ले रहा हूँ और हम कुछ नेचर से रिलेटेड कुछ कलर लेंगे, क्योंकि ये मोरिंगा पाउडर के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो एक हर्ब्स है, हर्ब्स में इस तरह के कलर आप लीजिए जैसे नेचर से रिलेटेड, ऐसे कुछ कलर हम लेंगे। तो बहुत ज़्यादा कलर नहीं लेंगे, 3 कलर हम लेंगे, उसके अलावा ब्लैक एंड वाइट तो रहेगा ही हमारे पास, ठीक है जी। अब सबसे पहले एक कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे स्लाइडर में आ जाते हैं ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, ठीक है। अब सबसे पहले ह्यू, यहाँ पे सैचुरेशन और ब्राइटनेस को 100% पहले कर देंगे और ह्यू में आकर इसको येलो और रेड के बीच ऑरेंज में हम लेके जाएंगे, ठीक है। लगभग कुछ इसी तरह से। और सैचुरेशन को 100% अभी रहने देते हैं और ब्राइटनेस को यहाँ से लेके आएंगे लगभग 40-45 के आसपास मैं रखूँगा, कुछ इस तरह का एक ब्राउन कलर, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ, राइट। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा 2 और कलर लेंगे, ठीक है, नेचर से रिलेटेड ही। तो दूसरा जो कलर है, दूसरा कलर हम लेंगे थोड़ा सा लाइट कलर, जैसे क्रीम कलर होता है, ठीक है। इस तरह का कलर लेने के लिए मैं ह्यू को अपनी ही जगह में रहने दूंगा या थोड़ा सा येलो मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्राइटनेस को फिर से 100% कर दूंगा और यहाँ से मैं सैचुरेशन के स्लाइडर को लगभग 30 के आसपास, 30-31 के आसपास लेके आ रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरह का मैं कलर चाहता हूँ, ठीक है जी। इसके अलावा एक और कलर लेंगे। तो तीसरा जो कलर होगा वो मैं ग्रीन ले लूँगा। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे भी हमारा जो लोगो है ना, इसमें भी हमें ग्रीन मिल रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो ये वाला कलर ले लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से मैं आई ड्रॉपर को ले लूँगा। मैं यहाँ से कलर को पिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए पिक हो गया, ऊपर देखिए आ गया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये स्वॉचेस में हम फिल कर देंगे, ये लीजिए आ गया, ठीक है जी। अब इन तीनों कलर का यूज़ करते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा इसको। एक काम करते हैं कि यहाँ पे आ जाते हैं, ब्राइटनेस और सैचुरेशन को यहाँ से HSB ले रहा हूँ मैं 100% करके, ह्यू को लेंगे और येलो और ग्रीन के बीच में लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद सैचुरेशन को अपनी ही जगह पे रहने देंगे 100% में और ब्राइटनेस में आ जाएंगे, इसको 35 के आसपास पे ले जाऊंगा। थोड़ा सा और येलो मिक्स करेंगे, ये वाला कलर, ठीक है जी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें बैकग्राउंड क्रिएट करना है। तो बैकग्राउंड में मैं ये वाला कलर यूज़ करूँगा। तो इसी का एक डुप्लीकेट कर लेते हैं और बैकग्राउंड याद रखना ब्लीड तक लेके आना है। ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये है जी ब्लीड। तो बैकग्राउंड को हमेशा ब्लीड के एजिस तक लेके आना, ऐसे करके, ठीक है। अब इसको फैला लेंगे यूं करके और इसको यहाँ तक फैलाएंगे इस तरह से, ठीक है जी। अब नीचे तक लेके आएंगे। अब याद रखना ये कई तरह से डिज़ाइन होता है। पहला तरीका तो ये है कि आप देखोगे स्टैंड अप पाउच के नीचे की तरफ ट्रांसपेरेंट रखते हैं बहुत से लोग, ठीक है। इसको भी हमने ट्रांसपेरेंट रखना है ताकि प्रोडक्ट जो है वो नीचे की तरफ से दिखाई दे, ठीक है। अब बहुत से लोग नहीं भी रखते हैं, तो वैसे में क्या करते हैं कि बहुत से लोग इधर की तरफ एक विंडो बना के अंदर से प्रोडक्ट को दिखाते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है वो, उतनी जगह में डिज़ाइन नहीं होता है तो अंदर से प्रोडक्ट दिखाई देता है। वो उसका तरीका अलग है, उसको किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। अभी फ़िलहाल के लिए ये देख लो आप, इसको हम ट्रांसपेरेंट रखेंगे तो इसमें बैकग्राउंड को मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है। और एक काम करते हैं, अनडू कर रहा हूँ मैं,
और इसको मैं एक कॉपी करके यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ लिया मैंने और इसको सही जगह पे लगाते हैं। ठीक है जी, ये तो क्रिएट हुआ हमारा बैकग्राउंड, राइट। अब सबसे ये याद रखिए कि ये हमारा फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है और ये जो हमारा ट्रांसपेरेंट रहेगा ये बॉटम साइड है। ठीक है, अब सबसे ऊपर हमारा आएगा लोगो, ये जो हम कंपनी का लोगो है उसको हम यहाँ सेंटर पे लगाएंगे। तो एक काम करते हैं कि ये दोनों बैकग्राउंड जो है राइट क्लिक करके ऑर्डर में जाकर यहाँ से टू बैक ऑफ लेयर कर देंगे। ठीक है जी, तो ये बैक चला जाएगा। अब इसको अलाइन करते हुए चलिए, याद रखना कि हर एक चीज़ को अलाइन कर लीजिए। इसको मैंने अलाइन कर लिया इसके साथ, और इसके बाद यहाँ पे ये जो हमारा सिंबल है ये वाला वेजिटेरियन वाला, इसको ले लेंगे और इसको याद रखना कि कोशिश करना कि इसको लेफ्ट अपर साइड पे ही लगाओ। ठीक है, ज़्यादातर ये 70% ऐसा होता है कि लेफ्ट अपर साइड पे ही लगाया जाता है। अगर यहाँ पे स्पेस नहीं है किसी वजह से तो राइट साइड पे भी लगा सकते हो। ठीक है जी, ऐसा कोई इशू नहीं है कि लगाने पे क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होता है। अब यह है कि लेफ्ट अपर साइड में नज़रें ज़्यादा जाती हैं, इंसान की नज़रें जो होती है ना वो लेफ्ट अपर साइड में ज़्यादा जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इस वजह से इसको ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ पे इंसान की नज़रें पड़े। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं जी प्रोडक्ट का नेम। प्रोडक्ट का नेम जो है मोरिंगा पाउडर है। तो एक काम करते हैं जी, इसमें जो मैं फॉन्ट यूज़ कर, फॉन्ट मैं एक ही यूज़ करूँगा, एक सिंपल सा लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल सा फॉन्ट है। ठीक है, यहाँ पे आऊँ और इसको मैं बोल्ड कर देते हैं। रूबिक में मैं इसको एक्स्ट्रा बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं उठा कर लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे कहीं लगाएंगे। एक काम करते हैं कि मैं इसका डुप्लीकेट एक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ और इसको पाउडर को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ से मोरिंगा को हटा देते हैं। ठीक है जी, कुछ इस तरह से, और मोरिंगा को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ऐसे और सी प्रेस करेंगे। अब याद रखना कि ये जो इनर मार्जिन है ना इसके अंदर आना चाहिए टेक्स्ट, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा ऐसे करके। ठीक है, ऑर्डर को थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ। एक काम करेंगे, इसको इसके सेंटर पे लगाकर थोड़ा सा और बड़ा करेंगे ऐसे। अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ से रूबिक नॉर्मल कर देंगे। ठीक है जी, अब दोनों को थोड़ा सा मैं नीचे लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं। एक लाइन हमारे पास ये है, तो इसको क्या करेंगे कि यहाँ कहीं लगा देंगे इसके ऊपर। ठीक है, इसमें भी रूबिक फॉन्ट यूज करूँगा ऐसे, और यहाँ पे गया, इसको हम बोल्ड यूज करेंगे ऐसे और इसके साथ अलाइन कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है जी, एक काम करते हैं कि इसको मैं एक बैकग्राउंड के साथ लगाऊंगा। एक काम करते हैं, ये ग्रीन वाला बैकग्राउंड ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे पतला किया, इसको इसके साथ, यानी कि नीचे वाला जो बैकग्राउंड है, मेन बैकग्राउंड जो है उसके साथ लेफ्ट अलाइन करेंगे। ये देखिए लेफ्ट अलाइन हो गया। थोड़ा सा गैप रख के इसको हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए और इसको फैला देंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी, अब ये जो लाइन है ना इसको मैं वाइट कलर में कर रहा हूँ और इसके साथ मैं अलाइन करूँगा, पर उससे पहले एक काम करेंगे, राइट क्लिक करके ऑर्डर में जाएंगे, फ्रंट में कर देंगे। अब इसको इसके साथ अलाइन कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है जी, ठीक ठाक लग रहा है। चलो और आगे बढ़ते हैं।
मैं सोच रहा हूँ कि ये जो ब्राउन है मैं इस पे कर दूँ, ये वाला ब्राउन जो हमने यहाँ पे बनाया था। मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से ले लेता हूँ, सॉरी, यहाँ से ले लिया मैंने, इसको मैंने ब्राउन कर दिया। और यहाँ पे जो मोरिंगा है इसको हम कर देंगे ग्रीन। तो यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, यहाँ से ग्रीन ले लिया मैंने, इसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ और इसको ब्लैक ही रहने देंगे। इसको 100% ब्लैक कर देता हूँ मैं। यहाँ पे आ रहा हूँ और उसके बाद जी सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे आ गए, RGB कलर है यहाँ पे, ठीक है जी। चलो और आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद है जी हमारे पास टैग लाइन। तो इस टैग लाइन को यहाँ लगाएंगे, पर उससे पहले एक काम करते हैं कि इसमें हमें इमेज भी लगाना है। तो इमेज भी आपका क्लाइंट फोटो शूट करवा के आपको देगा। इधर उधर गूगल से इधर उधर से डाउनलोड करके मत अपने क्लाइंट को देना, कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो इस तरह से काम मत करना। हाँ, अगर प्रैक्टिस वगैरह करनी है तो कर सकते हो अपने लिए, पर किसी को देना नहीं इस तरह से, किसी की क्लाइंट को, ठीक है जी। तो मैं इसको लेके आया, इसको बैकग्राउंड मैंने रिमूव कर लिया था फोटोशॉप में, और थोड़ा सा मैं इसको और छोटा करूँगा और इसके साथ अलाइन कर दूँगा कुछ इस तरह से। अब एक काम और करेंगे, थोड़ा सा मज़ेदार बनाने के लिए इसको सर्कल को मैं ड्रॉ करूँगा ऐसे करके, थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, इतना ठीक है। इतना होने के बाद जी ये वाला ग्रीन ले लेते हैं और आउटलाइन को नन कर देते हैं इस तरह से, और इसको कुछ एक स्टेप नीचे लेके जाएंगे। ये लेके गया मैं, और इमेज को या फिर इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके अलाइन कर देंगे, ठीक है जी। इसके बाद एक काम और करेंगे, एक और मैंने शेप ले लिया और इस शेप को मैं इसके साथ बैकग्राउंड के साथ लेफ्ट अलाइन कर रहा हूँ ऐसे, और इस तरह से व्यू करूँगा और इसके साथ अलाइन कर देंगे, ठीक है जी। और एक स्टेप नीचे, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा और मज़ेदार लगता है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं जी हमारे टैग लाइन पे। तो टैग लाइन में या तो मैं ऐसे लगाऊं, या फिर मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसको थोड़ा सा कर्व करके लगाया जाए। तो एक काम करते हैं कि जी यहाँ से इस सर्कल को ले लेते हैं, ठीक है जी। इसकी एक कॉपी कर लेते, चलो एक मैंने कॉपी कर लिया और थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँगा ऐसे करके, आपको इधर दिखाता हूँ मैं। और ये वाला जो है ना, इसका मैं एरियल से रूबिक कर देता हूँ पहले। ये हो गया जी रूबिक, और फिर यहाँ से बोल्ड कर देंगे या फिर मीडियम कर देते हैं इसको। ये हो गया जी मीडियम, और कलर भी मैं चेंज कर दूंगा। तो कलर मैं ये वाला ले लेता हूँ, थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर लूँगा ऐसे करके, ठीक है। अब इसको मैं आउटलाइन लेके ख़त्म कर रहा हूँ। अब ये वाला जो है मैं चाहता हूँ इस सर्कल के ऊपर आ जाए, ठीक है जी। उसके लिए जी यहाँ आ जाएंगे टेक्स्ट पे, और फिर टेक्स्ट टू पाथ, ये आ गया इसके ऊपर, ठीक है जी। अब इतना होने के बाद जी अब मुझे इसको अलग करना है। अगर मैं इसको अलग करना चाहूँ तो नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस सर्कल को हटाने के लिए यानी कि अलग करने के लिए सेलेक्ट करेंगे, या तो दोनों को इस तरह से सेलेक्ट कर लो आप ऐसे करके, ऑब्जेक्ट में आ जाओ, ब्रेक अपार्ट कर दो। यहाँ से जैसे ही ब्रेक अपार्ट करोगे तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। देखो ये अलग हो गया। अब इस सर्कल की ज़रूरत नहीं है हमें, इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, इसको उठाकर यहाँ कहीं लगा देंगे और फॉन्ट को थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा इस तरह से,
और इसके साथ बैकग्राउंड के साथ अलाइन करके थोड़ा सा नीचे ले लेंगे। एक काम करते हैं, इसको ऐसे यहाँ रखते हैं। ओके, इतना होने के बाद जी अब इसको अलाइन करके देखते हैं। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद इसको थोड़ा सा और एडजस्ट हमें करना पड़ेगा। उसके लिए मैं ये करूँगा कि ये जो हमने लगाया ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ऐसे करके, और इसके साथ अलाइन कर देते हैं। अब देखो ये आ गया, और इसको चाहो तो यहाँ से बड़ा कर लो और यूं। चलो इसको भी छोटा कर लेते हैं हम, थोड़ा सा छोटा इसको भी कर लेते हैं, ये देखो। राइट, अब इसके साथ इसको अलाइन करते हैं एक बार और। ठीक, थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, ये देखिए थोड़ा सा नीचे आ गया। अब बाकी की चीज़ों को लगाना शुरू करते हैं, और यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे जी आइकन है, मैं इन आइकन को लगाऊंगा। इसके साथ हाईलाइट भी है, मैंने आपको दिखाया था ना शुरुआत में कि ये देखिए हाईलाइट। ठीक है, ये जो हाईलाइट हमारे क्लाइंट ने दिए हैं, इनके साथ इन्हीं की जैसे आइकन मैंने बनाया। अब ये आइकन मैं सीधा लगाने वाला हूँ, पर एक काम करते हैं कि अगर इसमें बैकग्राउंड लगाया जाए तो और ये अच्छा लगेगा। तो एक काम करते हैं कि जी मैं इनमें बैकग्राउंड लगा देता हूँ। बैकग्राउंड कैसे कि जी मैं यहाँ पे एक सर्कल या फिर रेक्टेंगल को ही ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, रेक्टेंगल को मैंने ऐसे करके ड्रॉ किया, और थोड़ा सा राउंडेड कर देंगे कॉर्नर से, इस तरह से। आउटलाइन को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और ये ग्रीन ले रहा हूँ। ठीक है जी, अब इस ग्रीन को लेने के बाद मैं इसको नीचे लेके जाऊँगा, या फिर एक काम करते हैं, राइट क्लिक करके अब आ जाएंगे जी ऑर्डर में। ऑर्डर आने के बाद टू बैक ऑफ लेयर, इस तरह से। ठीक है जी, और बैकग्राउंड को हम अलाइन कर देंगे। इतना होने के बाद जी अब ये ब्लैक में है, तो ब्लैक नहीं रखूँगा मैं, ये वाला, ये जो क्रीम कलर है ना, इसको ले लेंगे। तो यहाँ से मैं यहाँ से ये कलर पिक कर रहा हूँ यहाँ से, और इसमें फिल कर रहा हूँ ऐसे और यूँ। ठीक है जी, आई थिंक ठीक लग रहा है मुझे। एक काम करते हैं, पूरा पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से ये वाला यूं, और ये हो गया। ठीक है जी, अब इतना होने के बाद जी इसको मैं कॉपी करूँगा, और इस तरह से तीनों को हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, ऑर्डर, बैक ऑफ लेयर। ठीक है जी, अब अलाइन कर लेंगे इनको ऐसे, और इसको भी अलाइन करेंगे, और इसको भी अलाइन करेंगे। ठीक है जी, अब देखो ये कितना मज़ेदार लगेगा। कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे, और इसको मूव कराते हुए यहाँ लेके आएंगे। ये देखो, है ना मज़ेदार। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे ऐसे करके, और इसको अलाइन कर देंगे। कोई भी चीज़ लगाओ उसको अलाइन करते हुए लगाना, और थोड़ा सा मैं इसको नीचे भी कर दूंगा इस तरह से। ठीक है जी, इतना होने के बाद जी अब आ जाते हैं नेट वेट। ये जो है हमारे पास, इसको मूव कराते हुए यहाँ लेके आएंगे, और यहाँ पे मैं रूबिक ले रहा हूँ फॉन्ट, और रूबिक में मैं इसको मीडियम कर रहा हूँ। ठीक है जी, एक और कॉपी कर लेते हैं, और इसको एक काम करेंगे, यहाँ से इतना ले लेंगे, हटा देंगे मतलब, और इसको भी हटा देंगे। ठीक है जी, अब 200 ग्राम जो है इसको एक्स्ट्रा बोल्ड में कर रहा हूँ, और इसको और बड़ा कर लेंगे। नेट वेट को और इसको कम कर देते हैं, नॉर्मल में कर देते हैं, और
थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। इसको लगाएंगे यहाँ पे कहीं, ऐसे और यूं। ठीक है जी, आई थिंक थोड़ा सा मुझे इसको बड़ा करना चाहिए। ऐसे थोड़ा सा नीचे किया मैंने और इसको कर देंगे ग्रुप में। ठीक है जी, इसको यहाँ कहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लेके आते हैं और कलर जो है अपना ब्राउन वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया हमने ब्राउन वाला कलर और इसको कर देंगे थोड़ा सा और छोटा, ऐसे। बस ये ध्यान रखना कि ये जो है ना इनर मार्जिन के अंदर ही आना चाहिए। थोड़ा सा और बड़ा करेंगे ऐसे, इस तरह से, ऐसे। ठीक है जी, चलिए ये तो फ्रंट साइड हो गया हमारा कंप्लीट। और अब आ जाते हैं जी बैक साइड। तो बैक साइड में ज़्यादातर इंफॉर्मेशन वगैरह होगी और उस इंफॉर्मेशन को हम लगाएंगे। ठीक है जी, उसके लिए हम ये करेंगे कि जी यहाँ पे मैंने देखो जो रूबिक फॉन्ट है मैं आपको दिखा दूँ, ये मैंने अप्लाई किया हुआ है। बस इसमें थोड़ा सा इसको मज़ेदार बनाने के लिए मैं ये करूँगा कि जी यहाँ पे ये जो फॉन्ट है इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँगा, ये वाला ग्रीन ले लूँगा ताकि थोड़ा सा ये मज़ेदार लगे, अच्छा भी लगे और रीडेबल भी रहे। ठीक है, इनको ज़्यादातर कोशिश करना कि रीडेबल बनाने की। हालांकि पैकेजिंग बहुत बड़ा ही है, बहुत छोटा भी नहीं है। तो बहुत छोटा जब हम पैकेजिंग बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है कि हम रीडेबल नहीं बना पाते। देखो फॉर्मेलिटी हमें थोड़ी सी पूरी करनी पड़ती है क्योंकि पैकेजिंग बहुत छोटा होने की वजह से ना कभी कभी क्या होता है कि स्पेस नहीं होता है। इंफॉर्मेशन तो बहुत होती है हमारे पास लेकिन स्पेस नहीं होता है। तो उसके लिए मैं अलग से कोई वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि वैसी चीज़ों में या वैसे सिचुएशन में हम किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया मैं और एक काम करते हैं जी, इसको ले लिया मैंने, साइड में कर देता हूँ इसको और इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, इसका कलर हम चेंज करेंगे ऐसे करके, यूँ। आई थिंक ठीक है। चलो, तो अब इन सबको ले लेते हैं और इतना मैं ले रहा हूँ इनको और उठाकर मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, यहाँ के लेके आया और इस तरह से। ठीक है जी, इतना हो गया। अब सबसे पहले तो जी अलाइन करते हुए चलना है। ठीक है, ऐसे करके और स्पेस देख के काम करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि फैला के काम कर रहे हो आप, स्पेस देख के हमें काम करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ऐसे करके और इस तरह से हमें इन इंफॉर्मेशन को दिखाना है जो कि रीडेबल भी रहे, पढ़ने में आए। तो इनको मैंने ले लिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो क्लाइंट है ना वो इतने ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन दे देता है कि पैकेजिंग बहुत छोटी होती है पर उसमें इंफॉर्मेशन इतनी मिल जाती है हम लोगों को कि उसमें काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में चीज़ों को शॉर्ट करना पड़ता है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। इन चीज़ों को मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं इन चीज़ों में। अब एक काम करते हैं कि जी यहाँ से ले लेते हैं ये जो हमारा, एक काम करते हैं इन सभी को मैं, क्योंकि बैक साइड में लगाने वाला हूँ, उठाकर यहाँ लेके आ रहा हूँ या फिर बाहर ही रखते हैं, एक एक को ले लेंगे। इसको ले लिया मैंने और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। ये जो न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन है ये सब लीगल इंफॉर्मेशन होती है, इसमें कोई ऊट पटांग से फॉन्ट यूज़ मत कर लेना। जैसे कि
कोई इटैलिक फॉन्ट यूज़ मत कर लेना, मॉडर्न फॉन्ट यूज़ मत करना, ठीक है जी। इसको मैं अलाइन कर रहा हूँ, टॉप अलाइन कर रहा हूँ इसके साथ। या फिर स्क्रिप्ट फॉन्ट है वो यूज़ मत कर लेना, ऐसी चीज़ें यूज़ मत करना। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एरियल या फिर हेलवेटिका, रोबोटो, इस तरह के फॉन्ट यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। मैं इसको इसके नीचे लगा रहा हूँ ऐसे, सॉरी अंडू करूँगा और इसको इसके अलाइन, ओके। अब यहाँ पे लगाएंगे इसको ऐसे, और अब हमारे पास क्या क्या है, अब हमारे पास है जी एक बार कोड। बार कोड को मैं यहाँ लगा देता हूँ। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा क्लाइंट हमें बार कोड भी देता है, QR कोड भी देता है, पर स्पेस हमारे पास बहुत कम होता है, या यूँ समझ लो कि पैकेजिंग हम बहुत छोटा बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें इम्पोर्टेंट अपने बार कोड को देनी पड़ती है, QR कोड को नहीं, ठीक है। अगर आपके पास स्पेस नहीं है ना, तो ऐसे में क्या करोगे कि अपने QR कोड को हटा देना, पर इसको अपने आप हटाने से पहले अपने क्लाइंट को बता देना स्पेस हमारे पास नहीं है, हम क्या करें, और मजबूरी में हटाना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों को बहुत ही सोच समझ के काम करना, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ और इसके साथ अलाइन कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको लगा देंगे यहाँ पे कहीं। एक काम करते हैं कि इसको ले लेते हैं बाहर, स्पेस बन नहीं रहा है। एक मेड इन इंडिया भी है, इसको भी ले लेते हैं, इसको इसके साथ अलाइन कर देते हैं ऐसे, ये हो गया अलाइन, और इसको इसके साथ अलाइन करेंगे ऐसे। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे इसको इसके साथ अलाइन कर देते हैं, लेफ्ट अलाइन। अब आ जाते हैं यूं, और आइकन को थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ, हल्का सा मैं छोटा करके इसके साथ अलाइन कर दूंगा। ये लो जी, आ गया, ठीक है जी। अब देखो कुछ इस तरह से, तो इन चीज़ों को हमने इस तरह से एडजस्ट करना पड़ता, पर इनको ऐसे नहीं लगाएंगे हम, इसको हमेशा उल्टा लगाना पड़ता है इसमें, ठीक है। याद रखना, ये बैक साइड में है तो उल्टा लगेगा। तो कंट्रोल जी से मैं पहले इसको ग्रुप कर लूँ और इसको रोटेट कर लेंगे हम कुछ इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद बैकग्राउंड के साथ अलाइन कर देंगे। ये लो जी, अलाइन के बाद एक बार चेक कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ ज़्यादा आ गया है, तो इसको मैनुअली हमने नीचे करना है। तो इसको ऐसे कर, ये इनर मार्जिन के अंदर आना चाहिए आपके सारे इंपॉर्टेंट चीज़, टेक्स्ट, लोगो, आइकन, QR कोड, बार कोड, ये सब। तो ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है मोरिंगा पाउडर के लिए स्टैंड अप पाउच, जो कि एक कस्टम स्टैंड अप पाउच था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। अगले ट्यूटोरियल में फिर से मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।